आप सभी दुखों से परेशान हैं, तो बुद्ध की इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। जो बुद्ध ने लास्ट में दुहक से बचने का उपदेश दिया है, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ध्यान मग्न होकर अपने शिष्यों को दुख से मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। वह व्यक्ति धैर्य और सादगी का प्रतीक था और उसके चारों ओर का वातावरण शांति और ज्ञान से परिपूर्ण था। उसने अपने शिष्यों को कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। उन्होंने एक बार कहा था कि दुख से बचने का सबसे सरल उपाय हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए, उन्होंने एक कहानी बताई जो उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरित थी। एक बार की बात है, एक युवक ने अपने जीवन में अनेक दुखों का सामना किया। उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, लेकिन वह अपेक्षाएं हमेशा अधूरी रह जाती थीं। उसने सोचा कि शायद वह अधिक मेहनत करेगा तो उसे खुशी मिलेगी, लेकिन जितनी अधिक वह मेहनत करता, उतनी ही अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती और वह और अधिक दुखी हो जाता। वह हमेशा इस द्वंद्व में फंसा रहता कि क्या करना सही है और क्या नहीं। उसके मन में कई सवाल उठते थे जिनका उत्तर उसे नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने सुना कि एक महान शिक्षक पास के वन में आकर ठहरे हैं। वह शिक्षक अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। युवक ने सोचा कि शायद इस शिक्षक से उसे अपने सवालों का उत्तर मिल सके। वह तुरंत ही उनसे मिलने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिक्षक ध्यान मग्न बैठे हैं। युवक ने अपने दुख और असंतोष की कहानी उन्हें सुनाई। शिक्षक ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि दुख का कारण हमारे अंदर ही होता है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम दुख का सामना करते हैं। शिक्षक ने उसे अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित था। उन्होंने समझाया कि यह मार्ग हमें सही दिशा में ले जाता है और हमें आत्मा की शांति प्राप्त करने में मदद करता है। सही दृष्टि का मतलब है सच्चाई और यथार्थ को देखना। सही संकल्प का मतलब है सही मानसिकता और उद्देश्य का होना। सही वाणी का मतलब है सच्ची और सकारात्मक बातों का कहना। सही कर्म का मतलब है सही और निस्वार्थ कर्म करना। सही आजीविका का मतलब है अपने जीवन को सही और नैतिक साधनों से चलाना। सही प्रयास का मतलब है सही दिशा में प्रयास करना। सही स्मृति का मतलब है अपने जीवन के हर क्षण को सचेत और ध्यानपूर्वक जीना। और सही ध्यान का मतलब है ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त करना। युवक ने शिक्षक के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और अपने जीवन को सादगी और सच्चाई से जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आने लगे और वह आत्मा की शांति प्राप्त करने में सफल हुआ। उसने पाया कि जब उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया तो उसका जीवन अधिक सरल और सुखद बन गया। उसने सही दृष्टि और समझ के साथ जीवन जीना शुरू किया, जिससे उसे आत्मा की शांति मिली। वह अपने जीवन में सच्चाई और सादगी को अपनाकर दुख से मुक्त हो गया। उसने समझा कि सच्ची खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने अंदर की शांति को खोज लेते हैं, तभी हम सचमुच दुख से मुक्त हो सकते हैं। उसकी कहानी सुनकर शिष्यों ने भी अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाने की प्रेरणा प्राप्त की। बुद्ध ने उन्हें यह सिखाया कि दुख से बचने का सबसे सरल उपाय आत्मज्ञान और आत्म शांति को प्राप्त करना है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इस कहानी ने शिष्यों को यह सिखाया कि दुख से बचने का सबसे सरल उपाय आत्मज्ञान और आत्म शांति को प्राप्त करना है। जब हम अपने जीवन को सही दृष्टि और समझ के साथ जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार बुद्ध का शिक्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं और आत्मा की शांति प्राप्त करें। दुख से बचने का सबसे सरल उपाय है कि हम अपनी इच्छाओं और आस्थाओं को नियंत्रित करें और अपने जीवन को सादगी और सच्चाई से जिएं। सही दृष्टि और समझ के साथ जीवन जीने से हमें आत्मा की शांति मिलती है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध का शिक्षण हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को सादगी, सत्य और शांति से अपनाकर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अष्टांगिक मार्ग के पालन से न केवल दुख से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन और आत्मा को शांति और स्थिरता भी मिलती है। इस मार्ग का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावी है। इसलिए हमें अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाने की प्रेरणा मिलती है। जब हम सही दृष्टि और समझ के साथ जीवन जीते हैं, तब हमें आत्मा की शांति मिलती है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अंततः दुख से बचने का सबसे सरल उपाय हमारे अंदर ही है। हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा और अपने जीवन को सादगी और सच्चाई से जीना होगा। जब हम अपने अंदर की शांति को खोज लेते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध का शिक्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं और आत्मा की शांति प्राप्त करें। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। दुख से बचने का सबसे सरल उपाय आत्मज्ञान और आत्म शांति को प्राप्त करना है। इसलिए बुद्ध का शिक्षण हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को सादगी, सत्य और शांति से अपनाकर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इस कहानी ने शिष्यों को यह सिखाया कि जब हम अपने जीवन को सही दृष्टि और समझ के साथ जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का शिक्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं और आत्मा की शांति प्राप्त करें। दुख से बचने का सबसे सरल उपाय है कि हम अपनी इच्छाओं और आस्थाओं को नियंत्रित करें और अपने जीवन को सादगी और सच्चाई से जिएं। सही दृष्टि और समझ के साथ जीवन जीने से हमें आत्मा की शांति मिलती है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए बुद्ध का शिक्षण हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को सादगी, सत्य और शांति से अपनाकर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। उस कहानी ने शिष्यों को यह सिखाया कि जब हम अपने जीवन को सही दृष्टि और समझ के साथ जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध का शिक्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं और आत्मा की शांति प्राप्त करें। दुख से बचने का सबसे सरल उपाय आत्मज्ञान और आत्म शांति को प्राप्त करना है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग के पालन से न केवल दुख से मुक्ति मिलती है, बल्कि मन और आत्मा को शांति और स्थिरता भी मिलती है। इस मार्ग का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावी है। बुद्ध का शिक्षण हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सादगी, सत्य और शांति को अपनाकर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। सही दृष्टि और समझ के साथ जीवन जीने से हमें आत्मा की शांति मिलती है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस कहानी ने शिष्यों को यह सिखाया कि दुख से बचने का सबसे सरल उपाय आत्मज्ञान और आत्म शांति को प्राप्त करना है। जब हम अपने जीवन को सही दृष्टि और समझ के साथ जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का शिक्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाएं और आत्मा की शांति प्राप्त करें।